श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, हम अहमदाबाद में अभी एक वास्तु कंसल्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम इस वास्तु के जो बंगला है उस बंगला एक कोठी के अंदर साउथ ईस्ट में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वास्तु में जो साउथ ईस्ट में उनकी किचन है, ग्रीन प्लेटफॉर्म है और पिंक और येलो आइवरी की शेड की यहाँ पे फर्नीचर की हुई है। यहाँ पे आरओ उनका यहाँ पे पड़ा हुआ है जो साउथ डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। बट यहाँ पे क्या है, वास्तु के हिसाब से हमें पॉजिटिविटी मिली, साउथ ईस्ट में इनका अच्छा है ऑरा स्कैनर के माध्यम से। बट यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि एग्जैक्टली उनकी जो गैस है उसका रिफ्लेक्शन ये मिरर में आ रहा है और ये मिरर फेस कर रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जो हमारे लिए वास्तु दोष बन रहा है। क्योंकि फायर एलिमेंट हमेशा साउथ ईस्ट में होना चाहिए, जो आप और हम सब जानते हैं। बट इस मिरर की वजह से इसका जो रिफ्लेक्शन इस जोन में पड़ रहा है, यानी इसको कहते हैं एनर्जी ट्रांसलेट, यानी यहाँ से जो एनर्जी यहाँ पे ट्रांसपरेंट हो गई है, तो इससे हमें यहाँ पे वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है। तो आपके घर के अंदर भी ऐसी स्थितियों में मिरर पड़े हो जो गलत जोन में लगे हैं और वहाँ की एक्टिविटी, जो सही एक्टिविटी गलत जोन में जाती है, तो वो हमेशा नेगेटिविटी ही देती है। आपको समझ नहीं आ रहा कि हमारे जीवन में एंजाइटी क्यों है, हेल्थ क्यों डिस्टर्ब है, हमारे सोच क्यों बढ़ गई, हम नकारात्मक क्यों सोचते हैं, हमारा बिजनेस क्यों अच्छा नहीं चल रहा, हमारे जीवन में आनंद प्रमोद क्यों नहीं है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे। पर आपके घर की एकदम परफेक्ट जब ग्रिड में यहाँ पे हम करवाएंगे एनालिसिस, तब आपको पता चलेगा कि कैसी तरह ये होता है। और जो हमने अक्सर आपको दिखाया है ग्रिडिंग, वास्तु बिना ग्रिडिंग असंभव है। जैसे यहाँ पे हम ग्रिडिंग कर रहे हैं, ये आपकी ग्रिडिंग के हिसाब से इनकी जो आप देखेंगे तो किचन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनकी किचन है। ये एग्जैक्टली किचन देखिए इनकी, ये है ईस्ट जोन में, साउथ ईस्ट के अंदर ये है साउथ ईस्ट, और यहाँ पे बर्नर पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली परफेक्ट। और जो मिरर की रिफ्लेक्शन आ रही है वो आ रही है ईस्ट फेस और ENE में, EAC में, यानी ये रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे गलत साबित हो रही। तो जब तक आप ग्रिड नहीं बनाएंगे तब तक आपको वास्तु के बारे में परफेक्ट नहीं पता चलेगा कि किस तरह से वास्तु की एनालिसिस की जाती है। तो यहाँ पे ये जो किचन है वो इनकी वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है, पर जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो ग्रिडिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है। इसी तरह यहाँ पे इनका एक बेडरूम है, तो बेडरूम की ग्रिडिंग देखेंगे तो साउथ वेस्ट के अंदर इनका साउथ वेस्ट में SSW में इनकी बेड पड़ी हुई है। साउथ वेस्ट में बेडरूम है, साउथ में बेडरूम है। तो यहाँ पे हम जब इनकी बेडरूम की विजिट ले रहे हैं तो येलो कलर बहुत अच्छी बात है, पीछे रेड कलर बहुत अच्छी बात है। ये इन्होंने थोड़ा यूट्यूब देख के, वास्तु की बहुत अच्छी नॉलेज है इनको, तो इन्होंने सब मेंटेन करने किया है। बट यहाँ पे जो मिरर है ना वो साउथ फेसिंग मिरर हो गया है, जिससे मेन एंट्रेंस एग्जैक्टली दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि साउथ के अंदर भी एक एंट्रेंस क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे भी हम पर्दा डालेंगे, जिससे यहाँ का भी वास्तु दोष है उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बाकी इनकी बेडरूम में बेडशीट भी अच्छी है, बेडरूम में और बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे वास्तु दोष क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इनको मेन प्रॉब्लम्स है, ये शौचालय की भी प्रॉब्लम्स आ रही है। इनकी जो शौचालय है वो शौचालय एग्जैक्टली WC इनका जो आ रहा है वो आ रहा है, जोन पड़ रहा है इनका ENE फन के जोन में, यानी नॉर्थ ईस्ट के जोन में इनका पड़ रहा है ENE में। ये आप देख सकते हैं ये, और इनकी ये यहाँ पे पूरी शौचालय की ग्रिड बन रही है। तो फ्रेंड्स, कहने का भावार्थ ऐसा है कि इनकी यहाँ पे जो शौचालय ना वो भी नहीं चलेगी, उसकी भी कुछ वास्तु ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जिससे इनके ये दोष का हमें नियंत्रण हो सके। इस तरह से पूरे अगर हम मकान की बात करेंगे तो मिलजुल के मकान के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है, जो दोष बिल्कुल नहीं चलता, ब्रह्मस्थान के नियर बाई सीढ़ियाँ। ये देखिए ब्रह्मस्थान और ये स्टेयरकेस, तो यहाँ पे स्टेयरकेस बनी हुई है और यहाँ पे ब्रह्मस्थान है एग्जैक्टली, यहाँ पे स्टेयरकेस है और यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े हुए, जो वास्तु दोष की निशानी है, नेगेटिविटी की निशानी है। तो ये ब्रह्मस्थान से भी हमें कुछ यहाँ पे इनकी रेमेडी करनी पड़ेगी, और ग्रिड के हिसाब से एग्जैक्टली ब्रह्मस्थान में ये सीढ़ियाँ आ रही है। तो फ्रेंड्स, जब तक भी आप वास्तु को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, ग्रिडिंग नहीं कर पाते, तो आप किसी कंसल्टेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे, उसके साथ बात नहीं कर पाओगे, अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं ले पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।